Hello kids, today we are going to do this chapter of your English grammar book Guided to Steps, Dhanpat Rai Publishing Company. So the chapter name is Sentence, the sentence. इसमें sentence होता क्या है? A sentence is a group of words arranged in a manner which conveys a complete meaning. Sentence क्या होता है? एक group of word होता है जो कि इस तरह से अरेंज किए गए हों जिससे कि ये कंप्लीट मीनिंग निकले. लाइक फन, लर्निंग, इट, इंग्लिश, इज़, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बन रहा. लेकिन अगर आप बोलेंगे इट इज़ फन लर्निंग इंग्लिश तो ये एक मतलब बनेगा ना कि इंग्लिश को पढ़ने का अपना ही मज़ा है. तो इस तरह से जिस सेंटेंस का जिस ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब निकले तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस. तो इसका एक रियल ऑर्डर होता है कि किस ऑर्डर में हमारा सेंटेंस लिखा जाता है. दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा यहाँ पे इट, वर्ब क्या हो गया लर्निंग, एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया इंग्लिश. तो इट इज़ फन लर्निंग इंग्लिश. तो इस तरह से एक सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और वो इस सीक्वेंस में अरेंज होना चाहिए. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा तो भी चलेगा. लाइक आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस. आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस. तो इस तरह से आपका होना चाहिए. देन दिस लीड्स टू अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इसमें आगे क्या हमें पता लगता है कि इस सेंटेंस के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं. एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट क्या होता है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट इज़ दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड और टोल्ड. जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो क्या है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकते हैं. नाउन मतलब लाइक सीमा, रीना, इंडिया, वट एवर, दैट इज़ ऑल नाउन. और प्रोनाउन क्या हो सकता है? ही, शी, इट, दिस, वो सारे प्रोनाउन हो जाएंगे. तो वो सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस के अंदर. लाइक राजेश इज़ अ गुड बॉय, इसमें जो राजेश है वो क्या है? नाउन. दैट इज़ आवर सब्जेक्ट. और प्रेडिकेट क्या होता है एक सेंटेंस के अंदर? द प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच सेज और टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. द प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ द वर्ड एंड वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. प्रेडिकेट क्या होता है? जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है और उसके अंदर वर्ब भी आ जाता है एंड कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. लाइक इसमें राजेश है सब्जेक्ट और जो बाकी सारा बच गया इज़ अ गुड बॉय, वो क्या है? प्रेडिकेट. लाइक हियर दे हैव टोल्ड इज़ अ गुड बॉय, प्रेडिकेट. या इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इसमें इसका एक सिंपल सा फंडा है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का. अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड है वही हमारा एंड है. मतलब राजेश एंड गुड बॉय इज़ द सेम थिंग ना. राजेश भी राजेश है और गुड बॉय राजेश है. मतलब दोनों एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कि हम उस पर्सन को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. और दूसरी लाइन में देखो राजेश लाइक मैंगोज. राजेश अलग है और मैंगोज अलग है. मतलब राजेश और मैंगोज का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. तो वो क्या है? ऑब्जेक्ट होता है. मतलब एक ही लाइन के अंदर अभी तक आपने पढ़ा होगा सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है. तो आज हम एक न्यू चीज़ पढ़ रहे हैं दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट. कि एक सेंटेंस के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अगर हमारा जो स्टार्टिंग का वर्ड है वो एंड वाले वर्ड का बिल्कुल सेम हो, मतलब सेम हो. जैसे राजेश और गुड बॉय एक ही पर्सन के बारे में बात करें ना, राजेश के बारे में बात करें, वही गुड बॉय है. तो वो क्या है? प्रेडिकेट. और वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट. लेकिन अगर राजेश अलग है, मैंगोज अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग नाउन है, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है. इस तरह से उन्होंने बोला है जो प्रेडिकेट है उसके अंदर कोई फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए और उसके अंदर कोई लाइक ऑब्जेक्ट होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी होना चाहिए. लाइक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है बेबीज़ क्राई, बच्चे रोते हैं. आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं. तो इसमें क्या है? द प्रेडिकेट में हैव अ वर्ब और एन एडवर्ब. एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब या एडवर्ब दोनों हो सकता है. लाइक ही टॉक्स लाउडली, इसमें जो सब्जेक्ट है ही है वो सब्जेक्ट है, टॉक्स लाउडली दोनों क्या बन गया हमारे? प्रेडिकेट. आई लिव हेयर, लिव हमारा वर्ब है और एडवर्ब क्या है? हेयर. तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी सारी लाइन क्या होगी? प्रेडिकेट. ठीक है. इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से लिखे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. अ कॉम्प्लीमेंट इज़ यूजुअली अ नाउन और एन एडजेक्टिव. इट कम्स आफ्टर वर्ब्स लाइक इज, एम, आर के बाद आता है ये. और इट एक्सप्रेसेस द क्वालिटी और द स्टेट और आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट. लाइक माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरे फादर इंजीनियर हैं.
अब मेरे फादर और इंजीनियर सेम चीज़ है ना, मेरे फादर ही इंजीनियर है और इंजीनियर मेरे फादर, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। दे कॉल्ड हिम अ लायर। अब यहाँ पे हमने माई फादर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट किया है, दे कॉल्ड हिम अ लायर, उन्होंने उसे लायर बोला। जो हिम है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ही लायर है और लायर ही हिम है, तो ये हमारा हमने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, तो दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे फिर वी हैव द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास, तो सो वी हैव 4 काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो द सिंपलर वन इज असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। जो हमारा सिंपल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है, उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है वो, असर्टिव सेंटेंस। लाइक रवि इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, देन माई मदर कुक्स डिलीशियस डिशेज, मेरी मदर बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, तो ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है जो बिल्कुल सिंपल है, जो एक स्टेटमेंट देते हैं या फिर कुछ डिक्लेयर करते हैं, तो दैट इज़ असर्टिव, या इनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव आपको पहले भी पता है, हमने पहले भी किया। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जो इसका जो मेन जो चीज़ है वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं और क्वेश्चन वर्ड से ही वो शुरू होते हैं, लाइक व्हेन, व्हाट, हाउ, हैव यू, सो दीज ऑल आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देन वी हैव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें हम कुछ ऑर्डर दें या कुछ कमांड दें या कुछ रिक्वेस्ट करें या कुछ एडवाइस दें, मतलब हम सामने वाले को कुछ करने को कह रहे हैं, या हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं, या हम उसको कमांड कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या एडवाइस दे रहे हैं, कुछ भी हम इस तरह का कर रहे हैं, तो दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। लाइक प्लीज़ टेल मी द टाइम, हम इसमें उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ, हम इसको ऑर्डर दे रहे हैं। डोंट टॉक इन क्लास, ये भी हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं, तो दिस ऑल आर इम्पेरेटिव सेंटेंस। देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जो कि हमारे एक्सक्लेमेशन साइन से एंड होते हैं, लाइक अलास ही इज़ नो मोर, ओ हो, अब तो वो बिल्कुल मतलब वो मर गया है, वो जीवित नहीं है। ही इज़ नो मोर मतलब वो जीवित नहीं रहा। ब्रेवो, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब, या वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ प्रेटी ड्रेस इट इज़, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपका चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग, जो आपको इसमें समझ आया आपके चैप्टर के अंदर, आपके उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ये जो सारी एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व करना है। इसमें क्या है, जंबल वर्ड्स दिए, उसको आपने सही बनाना है। लाइक वेयर डू यू लिव, लाइक लिटिल लैम्ब, वन लिटिल लैम्ब वॉज लेम, मतलब एक छोटा लैम्ब जो था, भेड़ का बच्चा था, वो लेम था, मतलब लंगड़ा था। तो इस तरह से आपने इन लाइंस को सही बनाना है, जंबल वर्ड्स को सही करना है। एंड इसमें भी यही है सेम, ये आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपने एक सेंटेंस बनाना है, एक पैराग्राफ बनाना है इनसे, ठीक है। एंड देन इसमें आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हमने ले लिया इसमें वी मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, और मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल, वो सारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसमें अ रेनबो हैज़ 7 कलर्स, इसमें अ रेनबो क्या होगा, सब्जेक्ट, और बाकी सारा क्या होगा, प्रेडिकेट। इस तरह से आपने नेक्स्ट वाला करना है, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, आई हैड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट डांसर। तो ये किस तरह के सेंटेंस है, आप अपना देखो किस तरह के, जैसे वाई वाले हमारे इंटरोगेटिव हैं, प्लांट अ सैपलिंग ऑन योर बर्थडे, आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपका ये हो गया इम्पेरेटिव हो गया। द बेबी लुक्स वेरी क्यूट, ये आपका आप डिक्लेयर कर रही हैं, या ये सिंपल सेंटेंस है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, या असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। देन पिक आउट द ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से आपने निकालना है ऑब्जेक्ट क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या है। क्रेडिट कार्ड्स आर वेरी कन्वीनियंट, इसका मैंने सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जज करने का। अगर जो हमारा स्टार्टिंग का है, जो हमारा सब्जेक्ट है और वर्ड है, वो दोनों सेम है तो वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये दोनों अलग अलग, क्रेडिट कार्ड ही कन्वीनियंट है और कन्वीनियंट ही क्रेडिट कार्ड है, तो इसका मतलब ये है हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट। द केमल एट द बीटल लीफ, जो कैमल है वो बीटल लीफ खाता है, पान के पत्ते खाता है, तो पान के पत्ते अलग चीज़ हैं, कैमल अलग है, दोनों एक तो नहीं है ना, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जैसे ही किक्ड द बॉल, ही अलग है, बॉल अलग है, तो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपने ये करना है। एंड देन यू हैव कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय प्रोवाइडिंग सूटेबल ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर आपने इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। गुड बॉयज़ बिहेव नाइसली, शी मस्ट ओबे द रूल्स। तो इस तरह की आपको इन लाइंस को कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आपको मैंने एक्सरसाइज का भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन एंड विल बी चेकिंग इट। ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।